Welcome to MR classes guys. So today we'll discuss on trigonometric angles. ठीक है ना, in our previous video we have already discussed trigonometric ratios and its questions and all. ठीक है, so guys we'll discuss the whole concept of trigonometric angles in this video. So let's start. Okay, so guys आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स. ठीक है, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में, तो उसको देख लेना है, उसका क्वेश्चन सब कर लेना. ठीक है, तो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स. ठीक है ना, तो देखो यार ये थीटा नहीं है, वो एंगल के लिए डिनोशन है. ठीक है ना, तो मीन्स थीटा यहाँ पर कोई भी बोले, जैसे हम लोग कोई भी इक्वेशन के लिए एक्स वेरिएबल या वाई वेरिएबल लेते हैं, फिर हम लोग बोलते हैं कि एक्स एंड वाई में कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, वैसे ही थीटा है. तुम यहाँ पर थीटा जो लिया है, यहाँ पर थीटा में तुम कोई भी ये वैल्यूज डाल सकते हो. ठीक है ना, ये सब डिग्री डाल सकते हो, 0 डिग्री 30 डिग्री. थीटा कैन भी एंगल, थीटा इज योर एंगल. ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एंगल हो सकता है. ठीक है, और यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलरली जितना भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है रेशियोज है या ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स है, ठीक है ना, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट जितना भी है, इसका हम लोग देखेंगे ऑन पर्टिकुलर एंगल्स. ठीक है, तो यार देखो साइन 0, ठीक है ना, यहाँ पर साइन थीटा बोल रहा है ना, तो थीटा अगर इसके लिए है, इस मीन्स कॉलम के लिए है, तो ये 0 हो गया. ठीक है ना, ये 0 एंगल के लिए है बोल सकते हो. ठीक है, तो ये क्यों है, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, 0 होता है. वैसे ही साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है. ठीक है ना, ये सब तुम्हें याद रखना पड़ेगा, और हम लोग ये सबको याद रख के तुम्हें क्वेश्चन में पुट करके आंसर निकालना पड़ेगा. ठीक है, जैसे साइन थीटा है, तो थीटा देखो साइन थीटा है, और यहाँ पे थीटा का क्या वैल्यू है 45, तो साइन 45 वैल्यू क्या है 1/√2. वैसे साइन 60 का वैल्यू है √3/2 एंड साइन 90 का वैल्यू है 1. क्लियर है? ठीक है, तो वैसे ही करके तुम्हारा देखो अब याद रखनी है क्या है पता है, देखो यहाँ पे 0 1/2 1/2 √3/2 एंड 1. जस्ट इसका रिवर्स कर लो, मतलब उधर से स्टार्ट करो. कॉस 0 का क्या है 1, फिर तो यहाँ √3 है ना, यहाँ पे कॉस 30 का √3 है, फिर 1/2 1/2 1/2 1/2 एंड 0 एंड 0. ठीक है, तो जैसे साइन का जो है उसका उल्टा तुम्हारा क्या है, कॉस का है. ठीक है, अब टैन क्या होता है, हम लोग यार टैन क्या होता है हमें पता है ना, टैन का फॉर्मूला क्या होता है, टैन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है ना, तो टैन 0 मीन्स क्या, साइन 0 बाई कॉस 0. ठीक है ना, टैन अगर मैं निकालूँ टैन 0, ठीक है, अगर मैं टैन 0 निकालना चाहूँ, थीटा में 0 डिग्री लूँ, तो मेरे को क्या देखना पड़ेगा, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, ठीक है, बाई कॉस 0 डिग्री. अब दोनों वैल्यू तुम्हें पता है, देखो यार साइन 0 क्या है, 0 है. ठीक है, और कॉस 0 क्या है, 1 है, तो 0/1 क्या होता है, 0 होता है ना, तो इसलिए टैन 0 0 है. वैसे ही करके 1/2 1/√3/2, तो 1/√3, तो टैन थीटा क्या होता है, साइन बाई कॉस, तो तुम डायरेक्टली यहीं से निकाल सकते हो रिलेशन. ठीक है, वैसे ही कॉस 45 टैन 45 तुम्हारा हो गया 1, टैन 60 हो गया √3, एंड टैन 90 नॉट डिफाइंड क्यों है पता है स्टूडेंट, टैन 90 इज नॉट डिफाइंड. क्यों नॉट डिफाइंड है, मैं बताता हूँ अभी. ठीक है, मैं तुम्हें क्या बताया कि टैन थीटा क्या होता है तुम्हारा, टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है ना, पढ़े हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं. ठीक है, तो यार देखो हमें टैन 90, मैं क्या बोल रहा हूँ, टैन 90 व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 देन टैन 90 इज इक्वल्स टू व्हाट, नॉट डिफाइंड. सो टैन 90 मीन्स व्हाट, टैन 90 मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू 90. ठीक है, तो टैन 90 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन 90 बाई कॉस 90. थीटा 90 है ना, तो साइन 90 बाई कॉस 90. अब तुम वैल्यू पुट कर दो, साइन 90 का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, साइन ये है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 है, 1 डाला, बाई कॉस 90 का वैल्यू क्या है 0, तो 1/0, 1/0 इज इन्फिनिटी. सो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड. क्लियर है ना स्टूडेंट, ये जब भी 1/0 के टर्म में आया तो उसको नॉट डिफाइंड, जितना भी नॉट डिफाइंड दिख रहा है वही है 1/0 के टर्म में आया हुआ. ठीक है, तो अब देखो यार कॉसेक क्या होता है पता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा. ठीक है ना, कॉसेक थीटा में जितना भी वैल्यू है सब रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, रेसिप्रोकल. ठीक है ना, तो यार देखो वैसे ही तो कॉसेक का फर्स्ट वाला क्या है, कॉसेक 0 तुम्हारा क्या है, नॉट डिफाइंड. तो कॉसेक 0 नॉट डिफाइंड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो साइन 0 क्या होता है, 0 है, और उसका रेसिप्रोकल निकालोगे तो 1/0. ठीक है ना, 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/2 होता है ना, रेसिप्रोकल ऑफ 2. ठीक है ना, रेसिप्रोकल ऑफ 2 इज 1/2. ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो वैसे अगर तुम 0 का देखो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है पता है, जस्ट रिवर्स कर दो, 1/that नंबर कर दो. अगर 2 बोल रहा हूँ तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होता है. तो वैसे ही अगर मैं साइन 0 है ना, साइन 0 0 है, साइन थीटा व्हेन साइन 0 0 है ना, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0. मीन्स देखो यार 2 था इसलिए 2 गया, तो 1/0 क्या होता है स्टूडेंट, इन्फिनिटी. सो गाइज मैं बताया कि देखो यार कॉसेक क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, मीन साइन थीटा का जो भी वैल्यू होगा
उस पर्टिकुलर एंगल में तुम्हारा कॉसेक का रेसिप्रोकल होगा। मीन्स व्हाट, अगर तुम्हें मैं बोलूँ कि साइन 30 क्या है, 1/2 है ना, साइन 30 क्या है तुम्हारा 1/2 है, तो कॉसेक 30 क्या होगा, कॉसेक 30 क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/2, तो तुम्हारा होगा 2। समझ में आ रहा ना। तो वैसे ही तो जितना भी साइन एंड तुम्हारा जितना भी रिलेशन है साइन एंड कॉसेक रेसिप्रोकल का होता है, ठीक है ना, कॉस एंड सेक रेसिप्रोकल होता है, एंड टेन एंड कॉट, तो टेन एंड कॉट देखो टेन का जैसे निकाले कॉट का भी वैसे निकालते हैं। टेन साइन बाई कॉस था, कॉट क्या होता है, कॉस बाई साइन होता है, ठीक है ना। तो कॉसेक देखो यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, यहाँ 2 है, √2 है, एंड 2/√3 एंड 1 है, ठीक है। वैसे सेक क्या होगा, देखो ये और ये में रिलेशन है कॉसेक, और ये में ये क्या है, रेसिप्रोकल, ठीक है। इधर भी क्या है, रेसिप्रोकल, क्लियर है। अब देखो यार कॉट क्या है, कॉस बाई साइन, हमें क्या पता है, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है ना, कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है ना। तो भाई कॉट 0, तो देखो यार कॉट थीटा क्या होता है, कॉस बाई साइन होता है, तो हम लोग 0 एंगल में देखेंगे तो क्या होगा, कॉस बाई साइन मीन्स कॉस क्या, 1/0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। वैसे √3/2 बाई 1/2, तो √3, वैसे ये दोनों होगा तो 1/√2 क्या हो गया, 1 हो गया, कट गया, ठीक है। वैसे करके ये सारा टेबल्स याद रखना, ठीक है ना। ये टेबल याद रखोगे तभी, मीन्स व्हाट, तुम्हें साइन का साथ सारा एंगल्स का वैल्यू याद रहना चाहिए, कॉस का सारा एंगल के साथ याद रखना चाहिए, ठीक है। ऐसे याद रखोगे तभी तुम क्या करोगे, इसको पुट करना है ना। हम लोग ये टेबल क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसको हम लोग यूज़ करेंगे, क्लियर है। तो गाइस अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, चलो ओके। तो चलो सो गाइस यहाँ पे हम क्या किए हैं, क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है ना। यार देखो मैं बोल रहा हूँ वो टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए, वो टेबल, ठीक है ना। वो टेबल का सारा वैल्यूज याद रखोगे तभी तुम क्या करोगे, इसमें पुट करना, आंसर निकालना है। जैसे मैं यहाँ पर लिया हूँ क्वेश्चन कि साइन 60 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 30, इसका वैल्यू निकालना है, इवेल्युएट बोला है ना, तो यू हैव टू सॉल्व, ठीक है। तो चलो यार देखते हैं। तो यार देखो फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या है हमारा सॉल्यूशन पार्ट में, देखो यार साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। तो यार देखो साइन 60 के टेबल अगर तुम्हें याद होगा, ठीक है ना, तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड लास्ट में 1 था। ये मैं साइन का टेबल लिखा हूँ, कहीं साइन से सारा रिलेटेड है। साइन से कॉस मिल जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल करोगे कॉसेक मिल जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल करोगे सेक मिल जाएगा, एंड टेन एंड कॉट तो तुम्हें पता है कैसे मिलेगा, ठीक है, साइन बाई कॉस। तो अब देखो यार साइन 60 चाहिए, ठीक है ना। 60 कौन था हमारा, ये है 60, मैं ये 0, 30, 45 एंगल का ये 60 डिग्री का है, मैं ऐसे याद रखा हूँ, ठीक है ना। ये मेरा वे ऑफ लर्निंग है, ठीक है। तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग देखोगे कौन सा तुम्हें इजी लगता है, कैसे याद कर पाओगे, ठीक है। यार देखो साइन 60 का क्या है यार, √3/2 पुट कर दो वैल्यू डायरेक्टली, ठीक है ना, टेबल याद रखना, ठीक है ना। और कॉस 30 क्या होता है, कॉस 30 होता है जो साइन 60 होता है, मीन्स √3/2, ठीक है, √3/2 माइनस कॉस 60 क्या होता है तुम्हारा, कॉस 60 1/2 होता है, और साइन 30 इंटू 1/2, साइन 30 भी 1/2 होता है ना, क्लियर है। तो ये क्या किया, ये मुझे ये टेबल याद है, ठीक है ना, मुझे सारा वैल्यूज याद है इसलिए पुट कर दे। तुम्हें अगर याद नहीं तुम डायरेक्टली टेबल फॉलो करोगे एंड याद कर लोगे वो टेबल, ठीक है। तो यार आप देखो इसको सॉल्व कर दो, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मीन्स √3 इंटू √3 क्या होता है स्टूडेंट, 3 होता है, 2 to 4 होता है, ठीक है, माइनस 1/4, एलसीएम इज 4, तो 3 - 1 इज 2, तो 2/4 क्या होता है स्टूडेंट, 1/2 करके, सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, आंसर इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 1/2 क्या हो तुम्हारा आंसर हुआ, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका एवेल्यूट कर लिया। वैसे अगर तुम इसको भी कर सकते हो, ठीक है ना, वीडियो पॉज करके तुम क्या करोगे, इसका ट्राई करोगे खुद से, अगर हो जाता तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो तुम लोग देख लेना, मैं इसका भी अभी कर दे रहा हूँ सोल्यूशन, ठीक है। चलो बढ़िया, तो चलो अभी दूसरा वाला कर देते हैं जल्दी जल्दी। अरे यार मैं मिटा दिया साइन। यार देखो अब क्या है मेरा नेक्स्ट क्या है, बिट 2 का सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं, tan 30 इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री, क्लियर है। यार tan 30 क्या होता है, 1/√3, अगर तुम्हें टेबल अगर वैल्यू याद नहीं है, मुझे याद है, ठीक है, मैं लिख दिया। तो ये देखो यार मैं बोला हूँ ना डायरेक्टली तुम इससे कर सकते हो। देखो मैं साइन का एंड कॉस, देखो साइन का टेबल लिख दे रहा हूँ, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये मैं क्या किया हूँ, साइन का टेबल याद रख लिया हूँ, ठीक है। इससे अगर तुम रिवर्स कर दोगे तो तुम्हारा क्या मिल जाएगा, कॉस का मिल जाएगा, मीन्स 1 √3/2, 1/√2 एंड 1/2 एंड 0। मतलब ये देखो ये जो लास्ट में वो फर्स्ट में लिख दो, फिर ये ऐसा करके, ठीक है ना। यहाँ से उल्टा लिख दो, इसका साइन का उल्टा लिखोगे तो कॉस मिल जाएगा, ठीक है। ये किसका है, साइन का टेबल है,
और ये तुम्हारा कॉस का टेबल है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यार tan 30 चाहिए, मीन साइन बाय कॉस 1, tan 30 क्या होता है 1/√3, और कॉसेक 60 क्या होता है, कॉसेक 60 क्या होता है 2/√3 होता है, तो 2/√3, क्लियर है। प्लस tan 60 होता है √3, एंड तुम्हारा सेक 30 होता है तुम्हारा स्टूडेंट, सेक 30 होता है तुम्हारा 2/√3, ठीक है, 2/√3, क्लियर है ना। तुम टेबल देख लेना अगर याद नहीं हो तो, ठीक है ना। ये √3 काट सकते हैं हम, और ये यहाँ पे क्या बच जाएगा 2/√3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है, क्या कि √a इंटू √a इज इक्वल टू a, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, अब एलसीएम क्या जाएगा 3 जाएगा स्टूडेंट, एलसीएम 3 गया, तो 2 + 3 2 6, एंड ये तुम्हारा 8/3 अगर तुम इसको मिक्स्ड में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मिक्स्ड में क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 2 6 2 8, ये तुम्हारा आंसर। जब भी इम्प्रॉपर में आए तो मिक्स्ड में कर दो, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यार देखो ये दोनों का हम लोग कितना इजीली ढूंढ लिया आंसर। चलो आगे और भी क्वेश्चंस करते हैं, ओके चलो। सो गाइज यहाँ पे हम क्या करेंगे, और एक क्वेश्चन लिया, देखो क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 30 इंटू कॉस स्क्वायर 45। देखो यार स्क्वायर टर्म आ गया, बट हम लोग जो टेबल पढ़े हो साइन थीटा कॉस थीटा ये सब पढ़े हैं, ठीक है ना, बट यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो तुम देखना मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 30 इंटू कॉस स्क्वायर 45 प्लस 4 इंटू टेन स्क्वायर 30 प्लस हाफ इंटू साइन स्क्वायर 90 प्लस 1/8 इंटू कॉस स्क्वायर 60, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तुम्हें क्या करना, वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, ठीक है। यार मैं जो ये वीडियो है ना, जितना भी तुम्हारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का क्वेश्चन है ना, जितना भी क्वेश्चन है मैं हर एक टाइप का डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। तो वीडियो अगर देख लोगे तो ये तुम्हारा सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यार देखो यार साइन स्क्वायर 30 ना, देखो यहाँ पर तुम्हें अगर साइन स्क्वायर में एक तो बता दे रहा हूँ, फिर डायरेक्टली पुट करेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब क्या होता है पता है, तुम ऐसे ही पुट कर सकते हो, साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर भी पुट कर सकते हो। तो इसका वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, तुम्हें साइन 30 का जो भी वैल्यू है उसको स्क्वायर कर दो। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है ना, और इसका स्क्वायर कर दो, क्लियर है। यही करना है हमें, कहीं हमें साइन स्क्वायर का टेबल नहीं है हमारे पास, साइन स्क्वायर का टेबल नहीं है हमारे पास, साइन थीटा का टेबल है, या जितना भी हमारे पास साइन थीटा का है ना, साइन थीटा कुछ भी हो सकता है, तो साइन का है, मैं वही बोल रहा हूँ, साइन का है, साइन स्क्वायर का नहीं है। तो वैसे ऐसे मतलब स्क्वायर टर्म को कैसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं वैसे ही। तो यार देखो साइन स्क्वायर 30 है ना, तो ये तुम्हारा आंसर पार्ट हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 30 मीन साइन 30 का वैल्यू जो है उसका स्क्वायर कर दो, साइन 30 का वैल्यू 1/2 है उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, इंटू कॉस 45 क्या होता है 1/√2 उसका स्क्वायर कर दो, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 4 इंटू टेन स्क्वायर 30 क्या होता है, tan 30 होता है तुम्हारा क्या 1/√3, एंड उसका स्क्वायर करने का है अपन को, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू है ना, तो 1/2 बाहर रहेगा, ठीक है, और इंटू साइन स्क्वायर 90 क्या होता है, साइन 90 जो होता है उसका स्क्वायरिंग कर दो, साइन 90 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर दो, प्लस 1/8 बाहर एक कांस्टेंट है तो उसको मल्टीप्लाई कर दिए, एंड कॉट स्क्वायर 60, यार कॉट 60 चाहिए तुम्हें, कॉट 60 का वैल्यू क्या होता है तुम्हारा √3 होता है ना, नहीं 1/√3 होता है, ठीक है, कॉट 60 1/√3 होता है ना स्टूडेंट, tan 60 तुम्हारा √3 होता है, तो उसका उल्टा होता है ना, तो ये देखो तुम्हारा स्क्वायर, क्लियर है। अब यार देखो 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4 इंटू 1/2, ठीक है, सबको खोल देने का है, तो 4 इंटू 1/3 प्लस 1/2 बाहर मल्टीप्लाइड है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 छोड़ देंगे, तो 1/8 इंटू 1/√3 का स्क्वायर 3 होता है, क्लियर है स्टूडेंट अब तक, ठीक है ना, बड़ा इजी है यार, कुछ हार्ड नहीं है। 4 2 8 तो 1/8 प्लस 4/3, क्लियर है, प्लस 1/2, यार एलसीएम लेने तुम लोग को आता होगा, अभी एलसीएम ही लेने का अपन को, तो 8 24 होता है, इसलिए 24 हो, ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो यार, अब इसका एलसीएम निकालो, अगर तुम देखोगे तो सबसे बड़ा कौन है 24 है, तो 24 ये भी एक ट्रिक है, ठीक है ना, एलसीएम अभी तुम लोग बड़ा हो गया यार, तुम लोग अब वो टेबल वो यूज़ नहीं करोगे ना एलसीएम के लिए, ठीक है ना। तो तुम लोग यहाँ से क्या करोगे, एक ट्रिक बता रहा हूँ, तुम लोग क्या करो, इसमें से सबसे जो बड़ा नंबर है उसको लोगे, सबसे बड़ा क्या है 24, और 24 देखोगे कि जितने भी नंबर है सबके टेबल में आना, मतलब सबका मल्टीपल्स में आना चाहिए। तो अगर मैं देखूँ तो अगर मैं 24 एलसीएम लूँ तो मेरा 8 का टेबल में भी 24 आता है, 3 का में भी आता है, 2 का में भी आता है, एंड 24 तो है ही, ठीक है। तो अब देखो 8 3 या 24 मीन्स 3 इंटू 1 3 प्लस 3 8 दा मीन्स 8 4 जा 32 प्लस 2 12 जा मीन्स 12 एंड 24 1 जा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यार ऐड कर दो इसको, तो 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या 3 1 4 48/24 24 2 तक कितना होता है स्टूडेंट 48, क्लियर है, तो आंसर इज 2, क्लियर है ना। देखो यार कितना इजी है, तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
बहुत ही ईजी है यार, बट वही जो कॉन्सेप्ट में बताया अभी स्क्वायरिंग वाला का वैसे ही करने का, ठीक है। चलो अब और भी क्वेश्चंस करेंगे। सो गाइस यहाँ पे हम क्या किए और एक क्वेश्चन लिए। देखो यार क्वेश्चन की ये सब सारा जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा सब डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो तुम्हें क्या होगा, सारा जितना भी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन होगा सारा डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम इजीली कर पाओगे। तो यार देखो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टैग थीटा जो एंगल लोगे वो 30 लोगे, ठीक है ना, सब ये सारा बिट्स के लिए। एंड वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना, तो वेरीफाई करना है सबको, ठीक है ना, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यार देखो वेरीफाई करने वाला मीन्स दिखाने वाला है हमें, और जब भी शो वेरीफाई प्रूव ये सब आता है हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस आरएचएस सेपरेटली सॉल्व करके दिखाते हैं कि दोनों सेम है, ठीक है। तो यार चलो बिट 1 सॉल्व करते हैं। बिट 1 में क्या है एलएचएस हमारा, देखो बिट 1 का बिट 1 ये है ना, उसका एलएचएस क्या है स्टूडेंट, साइन 2 थीटा, ठीक है। और थीटा क्या लेना है, थीटा सबके लिए 30 डिग्री लेना है। तो यार तुम्हारे यहाँ पे क्या होगा, साइन 2 इंटू 30 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 30 साइन 60 होता है, 2 इंटू 30 60 होता है ना, तो 60। और साइन 60 क्या होता है स्टूडेंट, 1/2 नहीं होता है, होता है क्या है, √3/2। गलत नहीं करने का, ठीक है, गलत कर दोगे आंसर गलत आएगा, मेहनत खराब, तो गलत नहीं करने का। ये एलएचएस है, अब आरएचएस सॉल्व करेगा अपन, ठीक है। तो आरएचएस में देखो यार क्या है, आरएचएस इक्वल्स टू क्या है, 2 साइन थीटा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा 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 30 है ना, तो 30 लेने का, जहाँ थीटा दिख रहा है वहाँ पर 30 डाल दो, तो साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, कॉस 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 30 डिग्री, बहुत बढ़िया। अरे यार बड़े है यार, देखो अब तुम्हें क्या करने का पता है, वैल्यू पुट कर देने का, 2 इंटू साइन 30 क्या होता है, 1/2, तो 2 इंटू 1/2, और कॉस 30 क्या होता है, इंटू √3/2। क्लियर है, एक टू गॉट कैंसल्ड, आंसर क्या आया, √3/2 आया। अब देखो एलएचएस का वैल्यू देखो, आरएचएस का वैल्यू देखो, एलएचएस में सॉल्व किया था √3/2 आया था, आरएचएस सॉल्व किया √3/2 आया। सिंस LHS इज इक्वल्स टू RHS फॉर बिट 1, हैंस क्या होगा स्टूडेंट, वेरीफाइड, ठीक है ना, मतलब वेरीफाई करना था इसलिए वेरीफाइड लिखे, प्रूफ करने बोलता है प्रूफ लिखते हैं। क्लियर है, चलो बिट 1 सॉल्व हो गया। अगर अभी वीडियो पॉज करो, बिट 2 एंड बिट 3 खुद से ट्राई करो, ठीक है, वही सेम करने का। चलो हम लोग करते हैं, तुम लोग क्या करोगे पता है, वीडियो पॉज करके करने का है तुम लोग को, ठीक है। अगर कर पाए प्रूफ मीन समझ में आ रहा है, नहीं कर पाए यार वीडियो देखो अच्छे समझो, ठीक है। सारा वैल्यूज याद रखो, टेबल को अच्छे से याद करने का तुम लोग। एंगल मीन्स देखो ये सारा खेल एंगल का है, वैल्यूज का है, ठीक है। तो यार चलो बिट 2 सॉल्व करते हैं। बिट 2 के लिए देखो क्या है, एलएचएस क्या है बिट 2 का, cos 2 थीटा, और हमें पता है कि थीटा क्या दिया हुआ है, 30। क्लियर है, 30 दिया हुआ मीन्स क्या, cos 2 इंटू 30 क्या होता है, cos 60। तो और cos 60 का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, 1/2 होता है। क्लियर है ना, 1/2 एलएचएस निकला। अब आरएचएस सॉल्व करते हैं, चलो यहाँ पर आरएचएस सॉल्व करते हैं। तो आरएचएस क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखो ये आरएचएस है, अच्छा दो है क्या, ये भी प्रूफ करेंगे ये भी प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। आरएचएस में क्या क्या है, तो आरएचएस ये भी है, अच्छा ये भी निकाल देते हैं, सबका वैल्यू निकाल देते हैं, देखना सबका सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 cos थीटा -1 मीन्स वॉट, 2 इंटू cos² 30 -1। तो मैं जैसे बताया था cos² 30 मीन्स cos 30 का वैल्यू लिखो एंड उसको स्क्वायरिंग कर दो। तो 2 इंटू cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, उसका स्क्वायर करने का अपन को -1, ठीक है। तो 2 इंटू 3/4 -1, तो 2 to the 4, ठीक है। क्लियर है ना। अब 3/2 बचा क्या, 3/2 -1, एलसीएम गया 2, तो 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1/2। आंसर क्या आया हमारा, 1/2 आया, ठीक है। क्लियर है ना। अब देखो ये भी 1/2 आया था, वो भी 1/2 आया। अब हमें लास्ट वाला ये भी प्रूफ करना ना, ये भी दिखाना है कि 1/2 आएगा, तो उसको भी सॉल्व कर देता हूँ, उसको सॉल्व यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तुम लोग क्या करना, सिस्टमेटिक करना, पहले ये करना फिर ये करना फिर ये करना। अभी हम लोग किसका वैल्यू चाहिए, 1 - 2 sin² थीटा का चाहिए, तो 1 - थीटा का जगह 30 डालोगे, थीटा का जगह 30 डालने का अपन को। तो ये जगह 1 - 2 इंटू साइन 30 क्या होता है, साइन 30 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर होगा ना यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है। तो 1 - 1/2 इंटू 1/4, 2 इंटू 1/4, तो 2 to the 4 मीन्स वॉट, यहाँ पे क्या है, 1 - 1/2 है। अगर 1 से हाफ माइनस करोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, हाफ बचेगा। तो यार देखो इसका भी हाफ आया, इसका भी हाफ आया, इसका भी हाफ आया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2 भी वेरीफाइड हो गया, ठीक है ना। हैंस लास्ट में लिखोगे क्या, हैंस वेरीफाइड। क्लियर है ना।
तुम लोग सिस्टमेटिक लिखोगे, ठीक है, एक इसको लिखोगे, इसको लिखोगे, फिर इसको, फिर हेंस वेरीफाइड। क्लियर है? अब देखो लास्ट वाला रिलेशन प्रूफ करेंगे, ठीक है, बड़ा इजी है यार, कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अच्छा चैप्टर है, मज़ा आता है यार करने में। चलो यार देखते हैं अब लास्ट वाला, ठीक है ना। तो बिट 3 हमारे पास क्या है, tan 2 थीटा है, ठीक है ना, tan 2 थीटा है अपन के पास, क्या है, tan 2 थीटा। तो LHS लिखने का, बिट 3 का LHS लिखने का, तो tan 2 थीटा, तो tan इंटू 2 इंटू 30 डिग्री। क्लियर है? तो tan 2 इंटू 30 क्या होता है, 60 होता है, और tan 60 का वैल्यू होता है √3। क्लियर है? अब देखो यार RHS सॉल्व करेगा अपन। RHS क्या है, 2 इंटू tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब जहाँ भी थीटा दिख रहा है ना वहाँ पे 30 पुट कर दो यार, सिंपल। तो 2 इंटू tan 30 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30। क्लियर है? अब देखो यार tan 30 का वैल्यू तुम्हें अगर याद होगा तो 1/√3 होता है, ठीक है ना, तो तुम लोग देख लेना 1/√3। क्लियर है? बाई 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर करने का अपन को। तो यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ये चीज़ को यहाँ पे लाके यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो यार 2/√3 आया ना। क्लियर है? होल बाई, देखो ऊपर में न्यूमरेटर पार्ट में 2/√3 है, क्योंकि ये 2 हमें पता है कि न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, तो 2 इंटू 1 2/√3। क्लियर है? अब डिनोमिनेटर देखते हैं, डिनोमिनेटर क्या होगा, 1 माइनस 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है। क्लियर है? अब नीचे एलसीएम कर दो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, चलो इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करता हूँ, मैं दिखा दूंगा कि √3 आ रहा है, ठीक है। चलो ये मिटाता हूँ, तुम लोग सिस्टमेटिक लिखना, मैं पहले बार बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो जब तुम लोग लिखोगे तो सिस्टमेटिक लिखने का, ठीक है। तो हम लोग अभी ये क्या सॉल्व कर रहे हैं, ये सॉल्व कर रहे हैं, ये इक्वेशन सॉल्व करके हमें दिखाएंगे कि ये √3 आना चाहिए। √3 आया तो मीन्स वेरीफाइड है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ गया, 2/√3 न्यूमरेटर एंड बाई, तो यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 3 गया, तो 3 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 2/√3 बाई 2/3, ठीक है, 2/3 आया, ठीक है। और तुम्हें पता है कि ये काट सकते हैं, 2 2 कट गया, एंड तुम्हें पता है कि 3 क्या होता है, 3√3 कटेगा तो यहाँ पर तुम्हारा √3 बच जाएगा। क्लियर है? क्योंकि तुम्हारा जो 3 होता है, 3 को क्या होता है, √3 इंटू √3 होता है, ठीक है, ठीक है ना, यहाँ इसलिए √3 3 में बचा क्या, √3 बच गया। और तुम्हें पता है ये चीज़ ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर के साथ, तो यहाँ तुम्हारा आंसर हो जाएगा क्या, √3। क्लियर है? बताऊँ? देखो यार अगर अच्छा ऐसे ही अगर ये चीज़ नहीं समझ में आया ना, तो तुम्हें और एक मेथड बता रहा हूँ कि अगर A/B C/D इस फॉर्म में आया मीन्स व्हाट, अच्छा मैं ये मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो वही तो और एक वे में बता रहा हूँ मैं, मीन्स और तुम्हें क्या है, देखो 2/√3 ये आया है ना, 2/√3 होल बाई 2/3 आया है। जब भी ऐसा आता है हम लोग क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इम्प्लाइज 2/√3 इंटू 3/2। सॉरी ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाता है, सबको पता है, ठीक है। अब तो ये 2 2 कॉट कैंसल्ड, एंड मैं बताया क्या 3 क्या होता है, √3 इंटू √3 होता है ना, तो 3 की जगह √3 इंटू √3 मीन्स क्या है, तो √3 एक कटा, और यहाँ से एक √3 कटेगा तो √3 बचेगा ना, तो आंसर क्या होगा, √3। क्लियर है? समझ रहे हो? वो मैं डायरेक्टली काट दिया, ठीक है। समझ में आया? जिसको ये पार्ट समझ में नहीं आया वो ये पार्ट समझ लो, ठीक है। मैं दोनों पार्ट बता दिया हूँ और दोनों एक ही है, ठीक है ना। तो चलो यहाँ हम लोग क्या किया है, सिंस फिर लिखोगे क्या, सिंस LHS इक्वल्स टू RHS हेंस वेरीफाइड, ठीक है ना। तुम लोग क्या लिखना है, सिंस LHS इक्वल्स टू RHS हेंस व्हाट, वेरीफाइड, वेरीफाइड। क्लियर है? तो हम लोग क्या किए स्टूडेंट, तीनों रिलेशन को वेरीफाई कर दिए विथ थीटा इज इक्वल्स टू 30, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करो, चलो और भी क्वेश्चंस लेते हैं एंड करते हैं, ओके चलो। सो गाइज यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, और एक टाइप का क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, देखो यार, दिस इज योर आंसर पार्ट एंड देखो क्वेश्चन क्या है, इफ साइन A प्लस बी इक्वल टू 1 एंड कॉस A माइनस बी इक्वल टू √3/2, तो बोला है क्या, फाइंड A एंड B, मीन्स फाइंड A एंड B का वैल्यू ढूंढने बोला, ठीक है। तो यार दिया हुआ क्या है, जो दिया हुआ उसको यूज करने का एंड सॉल्व करने का, ठीक है ना। तो यार देखो दिया हुआ है क्या, साइन A प्लस बी एंड ये इक्वल टू 1 दिया हुआ है यार। तो देखो यार कुछ भी मतलब ये इसके आगे कुछ कर पाओगे, ठीक है। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि कुछ नहीं मिल रहा है, मीन्स वॉट, तुम्हें क्या करने का पता है, नेक्स्ट ये 1 को यूज करने का इन टर्म्स ऑफ साइन। 1 कौन सा साइन का वैल्यू में आता है, 1, तो अगर तुम याद रखोगे तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है तुम्हारा, 1 होता है ना। तो 1 की जगह साइन 90 यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन A प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 की जगह क्या लिख सकते हो, साइन 90 लिख सकते हो, तो साइन 90 लिख देंगे अपन। तो देखो यार साइन साइन कट जाएगा, बचेगा क्या, A प्लस बी इज इक्वल्स टू 90। ये हमारा इक्वेशन 1। क्लियर है? इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1, ठीक है।
अब देखो यार वैसे ही कॉस का भी सिमिलरली कॉस का भी यूज करने का अपन को, तो कॉस ए माइनस बी इक्वल से क्या है √3/2 है। और तुम्हें देखना है कि √3/2 इन टर्म्स ऑफ कॉस कब आता है। तो अगर तुम याद रखोगे तो सिंस cos 30, ठीक है ना, cos 30 अगर तुम्हें याद होगा cos 30 इक्वल क्या होता है √3/2 होता है। मीन्स √3/2 के जगह तुम cos 30 यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा cos a माइनस बी इक्वल क्या हो जाएगा cos 30 हो जाएगा, ठीक है। √3 जाएगा cos 30 लिख सकते हैं, क्लियर है। तो अब यार ये देखो ये दोनों यहाँ से cos कट जाएगा तो बचेगा क्या a माइनस बी इक्वल 30, क्लियर है। क्लियर है ना, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। हमें इक्वेशन 1 में क्या मिला a प्लस बी इक्वल 90 एंड इक्वेशन 2 में मिला a माइनस बी इक्वल 30। अब देखो यार यहाँ पर प्लस बी है, यहाँ पर माइनस बी है, अगर तुम ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो बी कट जाएगा, अब बचेगा क्या a बच जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें a एंड b का वैल्यू चाहिए ना, तुम्हें ऐसे ही करने का। चलो ये तुम नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर रहा हूँ। तो इक्वेशन 1 में मुझे क्या मिला था, ये लिखोगे यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिला, वी गेट, देखो इक्वेशन 1 क्या है यार, ऐड करने का मतलब क्या पता, देखो ये दोनों का अगर तुम ऐड कर रहे हो मीन्स इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का ऐड कर रहे हो मीन्स व्हाट, तुम्हें इसका एलएचएस को ऐड करना है, इसका एलएचएस को ऐड करना है, इसका एलएचएस इसका आरएचएस को ऐड करना है, मीन्स एलएचएस ऐड करना है, आरएचएस ऐड करना है। तो इसका एलएचएस क्या है a प्लस बी एंड इसका एलएचएस क्या है ऐड करना है, इसलिए ऐड सिंबल दिया, इसका एलएचएस क्या है a माइनस बी, तो a माइनस बी, क्लियर है। दैट इज इक्वल टू क्या है अब 90 प्लस 30, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्लियर है। बाकी सबको मैं मिटाता हूँ, क्लियर है ना स्टूडेंट, बड़ा इजी है यार, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस करते जाओ, ठीक है। तो यार देखो यहाँ पे बी कट जाएगा ना, कहीं प्लस माइनस करता है, तो यहाँ पे बचा क्या 2a, 2a इक्वल टू 90 प्लस 30 120, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 120/2, दैट इज इक्वल टू क्या 60, क्लियर है। अब a का वैल्यू को कोई भी दो इक्वेशन पुट कर देना, जो इक्वेशन 1 एंड 2 लिए थे ना, किसी में भी पुट कर दो a का वैल्यू एंड b का वैल्यू फाइंड कर दो। तो मीन्स व्हाट, पुटिंग a इज इक्वल टू 60 डिग्री इन इक्वेशन, चलो 1 में पुट करता हूँ मैं, इक्वेशन 1 अगर तुम्हें याद होगा तो ये होगा हमारा इक्वेशन 1 ये है, ये था मीन्स व्हाट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री था, ठीक, क्लियर है। a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री था ना, अगर तुम चेक करोगे, मैं मिटा दिया हूँ, तुम देखना कॉपी में, ठीक है। तो a इक्वल क्या है 60 डिग्री निकला है, तो 60 डिग्री पुट कर दिया, प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, हमें ढूंढना क्या है, b ढूंढना है ना, दैट इम्प्लाइज b इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस वेट, हमें चाहिए क्या b का वैल्यू, तो b का वैल्यू हो जाएगा क्या 90 माइनस 60, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। हम b का वैल्यू ढूंढ दिए 30, हमें क्या ढूंढने बोला था क्वेश्चन में, फाइंड a एंड b ढूंढ दिया ना। सो a इक्वल टू क्या हुआ स्टूडेंट 90, वेट a इक्वल टू क्या हुआ 60 हुआ ना, 60 डिग्री एंड b इक्वल टू क्या हुआ स्टूडेंट 30 डिग्री। हम लोग क्या किए, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा ऐसे करने का है, ठीक है। चलो और भी टाइप का डिस्कस करते हैं, ओके। सो गाइज यहाँ पे और एक क्वेश्चन लिया हूँ मैं, देखो यार ये भी अलग टाइप डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ अभी सारा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो यार भाई इस क्वेश्चन में देखो क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ABC, तो तुम्हें एक ट्रायंगल बनाना है ABC इज राइट एंगल एट B। यार ये डाटा को अभी मैं क्या करूँगा इनपुट कर दूंगा, ट्रायंगल ABC चाहिए, तो और राइट एंगल एट B मुझे ये जो 90 डिग्री है वो B होगा, ठीक है। और A एंड C कहीं भी डाल दो, तो चलो हो गया। हम लोग देखो इन एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट B मिल गया। अब क्या बोला, इफ एंगल A इज इक्वल टू 30, तो एंगल A को क्या करोगे 30 पुट कर दो, ठीक है। AB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड BC एंड AC, ये और ये फाइंड करने का अपन को, ठीक है, इसको यूज करने का। तो हमें देखो जो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि एंगल इक्वल टू एंगल A 30 दिया हुआ है एंड AB का लेंथ दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। इसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे BC एंड AC ढूंढेंगे। तो चलो कैसे ढूंढते बताता हूँ। यार देखो तो अगर तुम्हें याद होगा, अगर ये ढूंढना चाहेंगे, अगर BC ढूंढना चाहोगे तो तुम क्या यूज करोगे, मीन्स कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक तुम्हारा साइन कॉस टेन या जिसमें भी तुम्हें ये दोनों कब यूज होता है। अगर ये थीटा है, वेट, अगर ये थीटा है तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा साइड है, ये साइड है। क्या जो भी एंगल होता है उसका ऑपोजिट साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और हाइपोटेन्यूज तुम्हें पता है लॉन्गेस्ट साइड होता है, और जो एंगल के साथ साइड जो होता है वो बेस होता है, क्लियर है। तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, ये तुम्हारा बेस है, एंड तुम्हारा हाइपोटेन्यूज है फॉर एंगल 30 मीन्स फॉर एंगल A, क्लियर है। एंगल A के लिए दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो सबके लिए सेम होता है, क्लियर है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो मैं BC को यूज करने के लिए, BC को यूज करने के लिए मैं tan यूज करूंगा, ठीक है ना, BC को फाइंड करने के लिए। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस ना,
tan का फॉर्मूला क्या था, tan 30 इक्वल टू क्या होता है, मीन tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी होता है ना, पी फॉर परपेंडिकुलर एंड बी फॉर बेस, ठीक है। तो यहाँ पर इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बी सी एंड ए बी इज द बेस, तो ए बी क्लियर है। अब देखो यार हम लोग tan 30 क्यों यूज किया पता है, क्योंकि ये साइड हमें दिया था, इसको जो दिया हुआ उसको यूज करने का है, 9 को यूज करने का था, इसीलिए मैं यूज किया, आज जिसको ढूंढना था उसको भी यूज करने का, तो बी सी बाई ए बी क्लियर है। अब तुम्हें tan 30 पता है 1/√3 होता है, और बी सी ढूंढने का है, ए बी का वैल्यू 9 है, क्लियर है। अब यहाँ से बी सी का वैल्यू ढूंढेंगे, तो बी सी को क्या हो जाएगा 9/√3। इसको रेशनलाइज कर दो यार, रेशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, कहीं जब भी नीचे में डिनोमिनेटर में जब भी तुम्हें इरेशनल मीन्स रूट वाला टर्म दिखा, ठीक है ना, तो तुम जब भी इरेशनल नंबर दिखा तो तुम्हें क्या रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, वही सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर जो है क्या 9√3 बाई √3 क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा, एंड 3 3 से 9 कटता है, तो आंसर क्या आ जाएगा 3√3, क्लियर है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा बी सी 3√3, क्लियर है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यार एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तुम्हें ये दिया हुआ ये दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूस नहीं दिया हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दो, या तुम कोई भी और जैसे ये यूज किया tan यूज किया, तुम साइन यूज कर सकते हो, कॉस यूज कर सकते हो ए सी फाइंड करने के लिए, ठीक है, क्योंकि साइन एंड कॉस में तुम्हारा हाइपोटेन्यूस यूज होता है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, क्लियर है यार, बड़ा इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है, ध्यान दे के पढ़ना है, सारा लेक्चर्स देखना, सो दैट समझ में आए, कॉन्सेप्ट ढीला नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। सो मैं यूज़ करूँगा अभी, देखो यार sin 30 यूज़ कर देता हूँ मैं। तो sin 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है ना, तो परपेंडिकुलर जो है क्या है बी सी, बी सी इज योर परपेंडिकुलर फॉर एंगल ए एंड हाइपोटेन्यूस ए सी है, हमें ढूंढ, अब sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, क्लियर है ना। एंड बी सी का वैल्यू हम लोग फाइंड किए इन आवर प्रीवियस मीन्स अभी जो किए ना 3√3, एंड ए सी ढूंढना है, तो ए सी को अकेले, अब देखो यार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ए सी इक्वल क्या हो जाएगा 2 × 3√3, क्लियर है, और 3 2 = 6√3, तो ए सी इक्वल क्या हो गया 6√3, हमें जो ढूंढने बोला था हम क्या किए फाइंड कर दिए 6√3, हमें ए बी सी बोला था ए सी बोला था, दोनों ढूंढ दिए, ठीक है ना। तो देखिए यार इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है ना, तुम लोग पैनिक मत होना, क्वेश्चंस देके बहुत सारे स्टूडेंट पैनिक हो जाते हैं, कैसे करेंगे कैसे करेंगे, तो दिस इज द वे, ठीक है। चलो और एक टाइप का क्वेश्चंस करते हैं, चलो। सो गाइज यहाँ पे मैं और एक टाइप का लास्ट टाइप का क्वेश्चन ले, ठीक है ना, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यार देखो क्वेश्चन क्या बोला, इफ 6x इक्वल टू sec थीटा एंड 6/x इज इक्वल टू tan थीटा, गिवन क्या है यार, गिवन लिखो पहले, गिवन क्या है हमारे पास 6x इज इक्वल टू sec थीटा एंड इसको इक्वेशन 1 ले जाओ, हटाओ, ठीक है, एंड क्या दिया हुआ है 6/x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है tan थीटा, ये tan है, tan TAN tan, ठीक है, tan थीटा, इसको इक्वेशन 2 ले गया। अब बोला है क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, इसका वैल्यू ढूंढने का अपन को 9 × x² - 1/x², ठीक है। यार हम लोग क्या करेंगे पता है, मैं बता रहा हूँ, देखो क्या करूँगा मैं, पहले ये दोनों को ऐड करूँगा, तो चलो ऐड करते हैं पहले, एडिंग। यार देख लो इस टाइप का नया टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, तो तुम लोग देख लो कैसे करना है, और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे ऐसे करने का, एडिंग इक्वेशन 1 और 2 वी गेट, ऐड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और सिस्टमेटिक नोट्स बनाना है यार तुम लोग, और ऐड कैसे करते हैं तुम्हें बताया हूँ, LHS को ऐड करोगे एंड RHS को ऐड करोगे। यार LHS क्या है 6x प्लस 6/x, LHS ऐड कर दिया, sec थीटा प्लस tan थीटा, क्लियर है, RHS ऐड कर दिया, दोनों में से 6 कॉमन जाएगा, ले लो 6 × 1/ ये प्लस है, ठीक है, तो ये जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, क्लियर है, दिस इज आवर इक्वेशन 3 हो गया, ऐड कर दिया। अब सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग नीचे कर देता हूँ मैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यार तुम्हारा क्या, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, ठीक है, 6x - 6/x, यार चलो कर ही देता हूँ मैं, तो इधर क्वेश्चन क्या हो जाएगा sec थीटा - tan थीटा, sec थीटा, ठीक है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा, क्लियर है ना। अब देखो यार वहाँ से भी 6 कॉमन जाएगा, मीन्स व्हाट, तुम्हें 6 कॉमन लेने का है, तो यहाँ से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, दैट इम्प्लाइज 6 कॉमन गया, बचा क्या x - 1/x, क्लियर है, इज इक्वल टू sec थीटा माइनस sec थीटा, यार sec, दिस इज योर sec थीटा माइनस tan थीटा, क्लियर है ना। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन 4 है मेरा, इक्वेशन 4, अब मैं क्या करूंगा इक्वेशन 3 और 4 को मल्टीप्लाई करूंगा, देखो यार इक्वेशन 3 और 4 चाहिए हमें, मैं सबको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इक्वेशन 4 और 3 रख रहा हूँ, इक्वेशन 3 और 4 रख रहा हूँ, अब लिखोगे क्या, देखो यार मल्टीप्लाइंग इक्वेशन
3 and 4, 3 and 4 को जस्ट मल्टीप्लाई कर दो तुम्हें, 3 and 4, ठीक है, वी गेट, हमें क्या मिला, इक्वेशन 3 and 4 को तुम अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, और मल्टीप्लाई भी कैसे करते हैं, LHS को मल्टीप्लाई करो एंड RHS को मल्टीप्लाई करो, मीन्स व्हाट, तो यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई करना है, मीन्स व्हाट, मैं लिख दे रहा हूँ पूरा जो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इस जगह x माइनस 1/x, ये जगह तुम्हारा LHS हो गया, दोनों LHS को मल्टीप्लाई कर दिया, अब दोनों RHS को, मीन्स व्हाट, सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्लियर है, मल्टीप्लाई कर दिया, ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है ना स्टूडेंट, देखो यार बड़ा मस्त है ये क्वेश्चंस, ठीक है, अब देखो यार, देखो 6 इंटू 6 करोगे, दोनों नंबर पार्ट है तो दोनों न्यूमेरिकल पार्ट है, तो 6 6 जो 36, अब देखो ax प्लस a प्लस बी a माइनस बी, इस फॉर्म में नहीं कि हमें क्या पता है, हमें ये पता है ना फॉर्मूला a प्लस बी होल इंटू अगर a माइनस बी रहा, देखो दोनों में a है एंड b है, अगर ऐसा रहा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है, तो यहाँ पे देखो a एंड, सो गाइज यहाँ पर न्यूमेरिकल पार्ट मल्टीप्लाई कर दिया, 6 6 से क्या होता है 36 होता है, मल्टीप्लाई कर दिया, अब देखो यार a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला यूज करना मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करने का, तो यहाँ पे हमारा a क्या है, x है, मीन्स एक जगह में, तो ये जगह एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये दिस इज 1/x इज और बी, क्लियर है, तो ये जगह बी स्क्वायर, क्लियर है ना, अब दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, अब ये भी देखो a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये जो है क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्लियर है, अब देखो यार 36 होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, अब तुम्हें पता होगा प्रॉपर्टी, तो हमें प्रॉपर्टी पता है कि सिंस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ये तुम्हें रिलेशन पता होगा टेन एंड सेक में, अगर तुम तो और ढूंढना किसका है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वैल्यू चाहिए ना, तो हमें सेक स्क्वायर, देखो यहाँ सेक स्क्वायर है, ये 10 को उधर ले जाओगे तो माइनस में जाएगा, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, तो हमें मिल जाएगा क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो इसका वैल्यू क्या हुआ, इसका वैल्यू क्या हुआ, 1 हुआ, 1, क्लियर है ना, यहाँ से देख लेना, ये चीज़ देख लेना, क्लियर है, ये प्रॉपर्टी होता है वहाँ से डिराइव किया हम लोग, क्लियर है, अब देखो अब तुम्हें वैल्यू कितनी चाहिए, 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर चाहिए, मीन्स यहाँ पे 36 जगह 9 चाहिए ना, तो 36 क्या होता है 9 इंटू 4 होता है ना, क्लियर है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 9 इंटू 4, क्लियर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, दैट इम्प्लाइज, अब यहाँ पे मैं क्या करूँ 9 छोड़ूंगा 4 को उधर भेज दूंगा, जिसका वैल्यू चाहिए उसको छोड़ो, हमें इसका वैल्यू चाहिए ना 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर को अकेला इधर छोड़ा LHS पार्ट में, और जिसका वैल्यू ढूंढना उसको LHS पार्ट में छोड़े, अब देखो यहाँ पर 4 एक्स्ट्रा है उधर भेज दो, तो यहाँ पर 1 था 1/4, क्लियर है, तो हमें क्या मिल गया, जिसका वैल्यू ढूंढना था उसको मिल गया, ठीक है, तो 1/4 इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर है, तो हम लोग ये सॉल्व कर दिए स्टूडेंट, ठीक है, तो यार देखो जितना भी, अब देखो मैं सारा टाइप को, हर एक टाइप को ऑलमोस्ट कवर कर चुका हूँ, ठीक है, तो जो भी टाइप का क्वेश्चन आया जैसा है तुम लोग कॉन्सेप्ट, ये मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हूँ, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो यार देख के वीडियो, एंड सारा लेक्चर्स देखना, सो दैट तुम लोग क्या रहो, फ्लो में रहो, ठीक है, सो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय।